भी चुका नहीं सकता। उसका सारी आप लोग अंगे निभा चुके हो। इसलिए इस सभी गुरु को हमेशा चरण स्पर्श नमन करना चाहिए। उनकी वजह से हम लोगों ने इस वेबिनार के अंदर में हर दिन पॉजिटिव रहे और अच्छी इनकम की और हम लग जा रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा नमन करता सारी कोर टीम, सारी आर्मी, जितने भी हमारा गुरु है सभी को एक तरह से नमन प्रणाम वंदन रहेगा और सैल्यूट भी रहेगा। इस वेबिनार को पूरी डेडिकेशन के साथ हर दिन सुचारू रूप से परिचालना करते हमारा जोगेश सर। उनके अवदान कोई भी चुका नहीं सकता। उनके डिसिप्लिन बारे में क्या बोले, उनकी पंक्चुअलिटी बारे में क्या बोले। जोगेश सर जहाँ पर रहते हैं हमेशा पूरी डिसिप्लिन बना रहता है, कोई भी सेक्टर में हो। मेरे नॉलेज से कोई भी इवेंट के माध्यम से हो, कोई भी ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हो, कोई भी उनकी मेरे को जैसा लगता है उनकी पूरी जो बैकग्राउंड डिसिप्लिन जैसा लगता है मेरे को। देखिए साथियों, हर आदमी को पहचाना उनकी बातों में, उनकी बिहेवियर में पता चलता है। हम सभी छोटे से वक्त में हमारा पिता माता उसी वक्त भी हम लोग को बोल देते भाई ये ऐसे फ्यूचर में होने वाला है, ये अच्छा व्यक्तित्व तो होने वाला है। क्यों? उनको ऐसा लगता है। इसीलिए हम सभी देखने में सुंदर होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अंदर में जो गुण का जो सुंदर होना चाहिए। इसीलिए साथियों, जिसका पास गुण है, संस्कार है, वो जितने भी देखने में सुंदर हो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुंदर है। क्योंकि उनकी तुलना से जितने बड़े सुंदर व्यक्तित्व होने को तुच्छ माना रहता है। इसीलिए साथियों, सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। उनके अवदान, उनके संस्कार, उनकी जो व्यक्तित्व, उनकी जो डिसिप्लिन, उनके अवदान कम्युनिटी प्रति, खुद का प्रति, खुद का टीम का प्रति और सभी का प्रति जो सुव्यवहार, ये एक दर्शाता है कि कितना हम्बल पर्सन है। इसलिए साथियों, हम सभी भी उनकी भी नमन प्रणाम वंदन करना चाहिए। मैं हमेशा उनको नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। अभी भी हमारा बीच में 1900 करीब पार्टिसिपेंट जो उपस्थित हो चुके, जितने हमारा इस ट्रेजर नोहा फैमिली का सदस्य हो, जितने इस वेबिनार का और पार्ट हो और सिस्टम बारे में जानने के लिए, खुद का इनकम को अच्छी और ग्रोथ करने के लिए इस वेबिनार के अंदर में जितने हमारा भाई बहन, जितने भी मातृशक्ति, जितने पितृत्व भतृत्व सभी उपस्थित है, सभी गुरु महागुरु भी उपस्थित है और सभी को नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। क्योंकि आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सिस्टम के लिए और इस वेबिनार के लिए। हर पर्सन के साथ एक सुसंबद्ध बनाना ये सबसे बड़ा काम है भाई। संपर्क तो एक मिनट में टूट जाता है, लेकिन एक संपर्क बनाना कितना टाइम लगता है ये आप लोग खुद को भी पता कीजिए। साथियों, आज मैं आप लोग को जिस प्लेटफॉर्म के अंदर में आप लोग काम करते हो, मैंने क्यों बिलीव किया था, मैंने क्यों देखा था भाई ये चलेगा, उसका आज से शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ।
जो आप लोग को इस नवा प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप लोग देख सकते हो वही बात को, उसी बात को पहले आप ध्यान दो साथियों। जिस प्लेटफॉर्म का अंदर में डिफेंस सिस्टम है, जिस प्लेटफॉर्म का अंदर में आपका ट्रिपल प्रोटेक्शन सिस्टम है, और जिस प्लेटफॉर्म का अंदर में सिक्योरिटी ऑडिट बहुत सारी है, वही सिस्टम का अंदर में कितने ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, मैं आज उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ सिस्टम का ट्रिपल प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ सिस्टम का डिफेंस सिस्टम क्या है। तभी आप लोग को पता चलेगा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आप कितना सेफ एंड सिक्योर हो, आपका फंड कितना सेफ एंड सिक्योर हो। जिस फंड के लिए आप डिजिट मान रहे हो, तुच्छ मान रहे हो, आप लोग शेयर कर देते एक दूसरे के साथ, लेकिन मैं उसी से फंड को, मैं तेजर से जैसा फंड रखते मैं उसी अंदाज में इसको देखता हूँ। क्यों? आज आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा वही प्लेटफॉर्म का अंदर ये सारी बात भी लिखा हुआ है। आप लोग कोई साथी ध्यान दिए होंगे, कोई भी साथी नहीं दिए होंगे। मैं उसी प्लेटफॉर्म के अंदर में जो आप लोगों ने ट्रेजर एनएफटी का एक पार्ट आप लोग देख रहे हो, नोवा एनएफटी, उसका जो स्ट्रांग रूप आप लोग आज पता चलेगा। चलते हैं साथियों, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके आप सामने में पेस्ट करके बताता हूँ। आपका प्लेटफॉर्म का अंदर में ये बात सीमित है। हाँ, ओके, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर है? यस सर। जी, यस सर, यस सर। ओके। आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म में डिफेंस सिस्टम क्या है, सिस्टम का जो नोवा एनएफटी आप लोग देख रहे हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ साथियों। डिफेंस सिस्टम, ये नेटवर्क डिफेंस सिस्टम इज फॉर्मड बाय artificial plus smart contact and professional security team and major security system and reach practical experience in protection, providing multi-level 3-dimensional protection for the Treasure NFT platform. Defensive algorithm system, DDoS attack plus TTPS encryption mechanism plus massive DDoS cleaning, इसको हम समझते हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जाते हैं। पहले इस डिफेंस सिस्टम को समझना चाहिए, इसका काम क्या है, इसमें हमारा फायदा क्या है, हम इसमें कितने बेनिफिट में रह सकते हैं, हम कितना, जैसे बॉर्डर में आप लोग का सिपाही, हम लोग का जितने भी देश का सिपाही खड़ा है, हम लोग उनके लिए रात में पूरी तरह से अच्छे से निद्रा जा पा रहे हैं। उसी तरह जिस प्लेटफॉर्म हम काम कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म को हम अच्छी तरह से हम कैसे कर पाएंगे,
उसी अंदाज में आप लोग पता चलेगा आज। जिस एक नेटवर्क में एक प्लेटफॉर्म का अंदर जो सुरक्षा प्रोसेस बनाया गया है, जिसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल सिक्योरिटी टीम और मजबूत सिस्टम में सुरक्षा का जो अनुभव शामिल है। साथियों, पहले इसको समझो। ये जिस सिस्टम के माध्यम से आप लोग का जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और बहुत सारी एक्सपर्ट के साथ ये सिस्टम बना हुआ है, इसमें बहुत सारी जो सिक्योरिटी पार्ट अंतर्भुक्त भी है। जो DDoS, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका काम भी समझना चाहिए। ऐसे वर्ड को हम देखकर ऐसे बोलकर नहीं चल जाना चाहिए। DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। साथियों, इसका काम क्या है? एक होता है DDoS अटैक, एक होता है DDoS क्लीनिंग। इसमें सिस्टम क्यों ये प्लेटफॉर्म में इस दो वर्ड को क्यों यूज किया? साथियों, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का काम है, जो हैकर आते हैं, जो हैकर अटैक करने के लिए आते हैं, आप सभी साथी देखेंगे बहुत सारी प्लेटफॉर्म हैक हो चुके हैं। इसीलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म दुनिया छोड़कर भी चले गए। दुनिया में बनना चाहते हैं, लेकिन हैकर की वजह से वो दुनिया में चल जाते हैं। उस टाइम क्या बोलते भाई, सिस्टम चला गया। लेकिन सारी प्रोसेस सर्वर में होता है। लेकिन आपका सिस्टम क्यों यूनिक है, क्यों इतना स्ट्रांग है, उसी बारे में आज हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये सारे आपका प्लेटफॉर्म के अंदर में है, आप लोग खुद भी देख सकते हो। नोवा प्लेटफॉर्म के अंदर में है। साथियों, जो हैकर आता है हैकिंग करने के लिए, हैकर क्या करता है, क्या क्या करने आ रहा है? जैसे हम कुछ होने से पहले, जैसे प्रलय आता है, उससे पहले जैसे सिग्नल हम लोग को मिल जाते, हम टीवी में देख लेते भाई ये होने वाला है, प्राकृतिक विपर्य होने वाला है। एक सिग्नल पहले से मिल जाता है। हम पहले से क्या होते ना, सतर्क हो जाते हैं भाई, ये प्रस्तुत कर लेना चाहिए, प्रलय आ रहा है। उसी तरह ये जो DDoS का सिस्टम का काम है, कोई भी हैकर आ रहा है, उनका पास आ रहा है, अटैक करने के लिए आ रहा है, ये सूचना प्रोवाइड करता है। और एक साथ में बहुत सारी लाखों करोड़ों का डिवाइस को ये सूचित कर देता है।
और हम जिस वेबसाइट में काम कर रहे हैं उसी वेबसाइट का अंदर में जो सर्वर को एक साथ में बहुत सारी जो रिक्वेस्ट आप भेजते हो, बार बार रिक्वेस्ट क्या, आप ईमेल, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड देकर उसके बाद रिक्वेस्ट भेजते हो। भेजने के बाद क्या होता है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर का अंदर में चला जाता है। वही सर्वर का अंदर में पूरी जो गैप रहता है उसी के दौरान हैकर का प्रवेश होता है। उसके रिक्वेस्ट आप जिस टाइम रिक्वेस्ट भेजते हो और ये सारी जितने भी आप जो कार्यक्रम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, कोई भी बटन आप क्लिक कर रहे हो, ये सारी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो हैकर आता है उनके सुरक्षा को बचत करता है। आप जो बार बार लाखों करोड़ों का आप रिक्वेस्ट भेजते हो उसका भी मेंटेन करता है, और सर्वर कभी ओवरलोड हो जाता है उसका भी कंट्रोल करता है। और वेबसाइट जब शो हो जाती है, स्लो जब हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट कभी कभी बंद हो जाता है, उसको भी बचत करता है। क्योंकि हम जब यूज करते हैं कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है, हम सभी यूजर प्रॉब्लम फंस जाते हैं, बोलते हैं क्या कोई कुछ अपडेट चल रहा है, कोई कुछ काम चल रहा है। सचमुच कुछ काम होता तो ओवरलोड आता है। इसीलिए साथियों, कोई भी हैकर ये जो डीडीएस अटैक के जो पावर के वजह से इसका बाहर की ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी बड़ी हैकर के प्रभाव से रुकता है। मतलब जितने भी फेक चीज जो हमारा सिस्टम का अंदर नहीं है उसको ये प्रतिरोध करता है। भाई आप इसका अंदर आ नहीं सकते हो। उसके बाद HTTPS, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सीक्वेंस। इसका काम है क्या है, इसका काम है, आप सभी को पता होगा, जिस टाइम आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो HTTP आता है। HTTP एक एक वेबसाइट पर HTTP ओनली लिखा आता है, लेकिन राइट साइड में एस नहीं आता। जिस टाइम जो भी वेबसाइट पर आप HTTP ओनली देखेंगे वो जरा सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब एक ओपन मैसेज, एक ओपन जो सभी देख सकते हैं, उसी बात पर जो TTPS लग जाता है वही मैसेज को एक कोई पढ़ नहीं पाता। मतलब आप लोग का जो भी आप लोग डाटा, आप लोग जो भी काम कर रहे हो सिस्टम का अंदर में, जो आपका प्राइवेसी देते हो, कोई भी मैसेज करते हो, आपका प्लेटफॉर्म में HTTPS मत नहीं है। मतलब आपका मैसेज, आपका ईमेल, आपका सब कुछ तो प्राइवेसी लिंक हो सकता है। मतलब उसमें कोई लॉक नहीं है, सिक्योर नहीं है।
इसीलिए साथियों, जब HTTPS आपका वेबसाइट को एक सेकंड सिक्योर बनाता है और आपका जितने भी आपका वेबसाइट के अंदर में डाटा है, ये सारी लॉकिंग है, मतलब बाहर लिंक नहीं हो सकता और हैकर इसके बीच में कभी भी डाटा को पढ़ नहीं सकता। कैसे? आप जिस टाइम रिक्वेस्ट भेजते हो, कोई भी यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, कोई भी आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, इसका जब यूज करते हो, ये जब रिक्वेस्ट भेजने का टाइम ये सर्वर पर विजिबल होता है। जिस वेबसाइट का अंदर HTTPS नहीं, मतलब बाहर के हैकर जो सर्वर में विजिबल होता है उसको पढ़ लेता है, उसके बाद ऑटोमेटिक हैकिंग हो जाता है। आप देखे होंगे पहले जमाने में जो राजा महाराजा सारी जो रण के लिए तैयार होते हैं, एक एक देश से दूसरे देश को जो सूचना जाता है, उसको बीच में जो दूत रहते हैं उसको पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? उसका इसी वही पूर्ण अंदाज के साथ आज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है। सारी वर्ल्ड फॉर्मल को लेकर, जितने भी वर्ल्ड प्रोसेस को लेकर आज टेक्नोलॉजी बन चुका है। एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, ओनली वर्ल्ड मेथड। देख लीजिए, सारी वर्ल्ड मेथड को लेकर आज टेक्नोलॉजी में समाहित हो चुका है दुनिया। उसी तरह आपका HTTPS जो इतनी सेफ और सिक्योर, जो आपका जो कोई भी डाटा को लिंक नहीं कर सकता। इसीलिए साथियों, आपका साइट को ये ज्यादा से ज्यादा सेफ और सुरक्षित बनाता है। सर ऑडिबल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऑडिबल है ना? continue. जी Yes, sir. Yes. जी। डिफेंस सिस्टम का जो ये पार्ट आप लोग अच्छी तरह से समझो। ये आपका सिस्टम में इतने इतने बड़े पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम रखा है। एक होता है DDoS अटैक, एक होता है DDoS क्लीनिंग और डिस्ट्रीब्यूटर डेवलपर सर्विस का दो पार्ट होता है। एक जो पार्ट आप लोग देख रहे हो हाँ, आपका साइट को हैकर से बचाने के लिए और आपका साइट का अंदर जितने भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपका डाटा के साथ, आपका सर्वर के साथ, उसको सुरक्षा देता, मतलब क्लियर करता है। ओके। और HTTPS का मतलब आपका कोई भी जो प्राइवेसी लिंक नहीं होता बाहर के दुनिया में। उसके बाद चलते हैं, इसके वजह से क्या ना, आप पूरी तरह से आपका प्राइवेसी सिक्योर है, सेफ है, और आपका प्लेटफॉर्म को कोई अटैक नहीं कर सकता, आपका सर्वर भी सुरक्षित है। उसके बाद चलते हैं ट्रिपल प्रोटेक्शन सिस्टम। आपका नाम है प्लेटफॉर्म के अंदर में ट्रिपल प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, उसी बारे में हम देखिए साथियों। फर्स्ट लेयर आप लोग को याद होगा साथियों, 8-9 महीना से पहले मैंने एक बात की थी जो नोवा नहीं आया था, उसी टाइम ये बात मैंने रखा था। जो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर के बाद वही जो ट्रिपल
प्रोटेक्शन सिस्टम। किसी को याद है जो पुराना 8-9 महीना से पहले हम लोग बात कर रहे थे जो सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर को लेकर, वही बात आपका नोवा प्लेटफॉर्म का वेबसाइट के अंदर है। इसको बोला जाता है ट्रिपल प्रोटेक्शन सिस्टम। साथियों, द फर्स्ट लेयर, front and back end and database are physically isolated. The second layer, two-way encryption of communication on information verification and review mechanism. The third layer, system data backup mode and instruction smooth and user incentive server switch capability. इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। ट्रिपल प्रोटेक्शन का सिस्टम का मतलब है लेयर को समझता है। कोई भी सिस्टम, जैसे हम 22 स्तर में लेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो लेयर होता है, उसी तरह वेबसाइट का अंदर भी लेयर होता है, सर्वर का अंदर भी लेयर होता है। ये जो लेयर सिक्योरिटी सिस्टम क्यों रखा सिस्टम ने, इसका फायदा को हम समझेंगे। साथियों, जो पहले जो लेयर है, पहला जो फर्स्ट लेयर है, और उसका जो फ्रंटेड और बैकएंड और डाटाबेस को पूरी तरह से सभी को अलग रखता है। क्यों अलग क्यों रखता है, इसका काम क्यों है? ये पहला लेयर का मतलब, कोई भी हैकर आया, पहला लेयर का ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद जो पहले लेयर का जो काम है, जो फ्रंटेड में जो है, जो बैक साइड में जो भी है, और आपका जो डाटाबेस है, ये सबको अलग अलग करके रखा है। जो हैकर आया, कोई एक का ऊपर वो हैक करेगा, वो चाहेगा तो आपका डाटा को नष्ट कर सकता है, वो चाहेगा तो आपका जो वेबसाइट का बैकएंड में जो चल रहा है उसको भी अटैक करने के लिए भी चाहेगा। कोई भी आएगा, उसका सारी फ्रंट में जो भी है इंटरफेस सारी, उसको खराब करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज की बात है। जब कोई भी हैकर आता है, अटैक करने के लिए प्रयास करता है, ओनली वन को वो नष्ट कर देगा, तो वो जो दोनों जो डाटाबेस है और उसका बैकएंड में साइट है, वो पूरी तरह से सुरक्षित स्तर को चला जाता है। मतलब कोई भी हैकर आएगा, एक नष्ट कर पाएगा और सारी सेव रह जाएगा। उसके बाद उसका जो टू वे इंक्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, साथियों, तो सेकेंड लेयर में जो टू वे इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन एंड रिव्यू मैकेनिज्म, ये जो सेकेंड लेयर है, ये वेरीफाई करेगा। मान लो पहला लेयर ऊपर कोई अटैक हो गया, कोई भी कुछ खराब हो गया, सेकेंड लेयर को वो भेद नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से प्रोसेस में उसको डाल देगा।
पूरी वेरीफाई कर देगा। मतलब वो पहला लेयर को बाद सेकेंड लेयर को भेद पाना बड़ी मुश्किल है। और सारी जितने भी दूसरी स्टार में जितने भी सारी जानकारी है सारी ये वेरिफिकेशन कराएगा। इसीलिए आपका डाटा सिक्योर और वेरीफाई होता है। क्योंकि हैंग कैसे होता है, जैसे आपका जैसे डुप्लीकेट साइट बना लेते हैं, आपके जैसे बहुत सारी पति छवि बना लेते हैं और आपका प्लेटफॉर्म अंदर में घुसने के लिए प्रयास करते हैं आपको लिंक भेजकर। उसी वक्त आप क्लिक कर लेते हो। बहुत सारे साथी भाई ये तो हमारा लिंक है, क्लिक कर लेते हो। आप फिर रिक्वेस्ट भी देते हो, लेकिन आपका सेकेंड लेयर पहला लेयर में तो आप भेद कर लिए, लेकिन सेकेंड लेयर में आप लोग ये छोड़ने वाला नहीं है। ये पूरी डाटा को वो वहीं पे रुक कर वेरीफाई करेगा। आप असली हो या नकली हो वहीं पर पकड़ा देगा। इसीलिए आपका जो सेकेंड लेयर का जो काम इस तरह का है। थर्ड लेयर में जो थर्ड बेस में थर्ड लेयर में काम क्या है? The third layer system data backup mode, instruction smooth and user insensitive server switch कैपेबिलिटी। जो तीसरे लेयर में जो डाटा बैकअप की बात कर रहा है, कोई भी आपका डाटा कभी आप देखो आपका व्हाट्सएप में कभी कभी आपका डाटा बैकअप मांगता है, मतलब आप डाटा को बैकअप कर सकते हो। उसी तरह जो सर्वर में जो जिस टाइम कोई भी प्रॉब्लम आता है, क्रैश हो जाता है, उसी वक्त भी सर्वर क्रैश होने पर भी सिस्टम चला रहेगा। ये सबसे बड़ा तीसरे लेयर का काम है। मान लो सर्वर क्रैश हो गया, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, लेकिन फिर भी आपका सिस्टम चला रहेगा। आज जो सिस्टम आप लोग इसका जो नोटिफिकेशन दे रहे भाई, बाहर से जो भी कुछ भी हो जाए, हम बाहर दुनिया से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी हमारा सिस्टम का ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आपका सिस्टम का अंदर कोई भी सर्वर जब चेंज होने के लिए कोशिश करते हैं, हम क्या एक सर्वर हम यूज करते हैं? हम सारी 80 देश में हमारा सिस्टम चल रहा है। हम 80 देश का जो सर्वर को लेकर हमारा सिस्टम चल रहा है। मान लो कोई भी देश का सर्वर डाउन हो गया, उसी वक्त दूसरी सर्वर उसको प्रोटेक्शन देगा। मान लो हमारा इंडिया का सर्वर डाउन हो गया, हमारा साइट नहीं चल रहा है, फिर सिस्टम ये सिक्योरिटी क्यों रखा? दूसरी सर्वर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा, हम लोग पता ही नहीं चलेगा भाई हमारा सर्वर क्रैश हो चुका है। इस तरह सिक्योरिटी सिस्टम रखा। क्यों इतनी बड़ी बड़ी काम क्यों किया सिस्टम? क्या उसका इतना पैसा खर्च करके ये सर्वर जो लगाना, इसको सुरक्षा देना, और ये जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर का जो सिक्योरिटी लगाना, क्यों लगाना था इसको? आपका फंड तो डिजिट ही है ना, आप लोग तो डिजिट लगा रहा है ना, डिजिट लग रहा है ना।
फिर ये सारे काम क्यों किया? भाई हम लोग को डिजिट लग सकता है, सिस्टम के डिजिट नहीं है। ये अमूल्य संपत्ति है। आपका लाखों करोड़ का जो फंड है एनएफटी, ये इसका वैल्यू है। उसके बाद चलते सबसे बड़ा अद्भुत जानकारी आप लोग पास पहुंचने के लिए जा रहा हूँ। सिक्योरिटी ऑडिट, इसको भी जानना जरूरी है। टाइम कितना हो चुका है? 10-20। ओके, टाइम तो है 10 मिनट के अंदर और थोड़ी से। ओके, सिक्योरिटी ऑडिट सर ऑडिबल है? सर जी सर जैसे जी सर जी जी। सिक्योरिटी ऑडिट को हम बहुत सारी ऑडिट है इसका अंदर, हम एक एक समझेंगे ये ऑडिट को। साथियों, the content of security audit includes the translator vision security audit. सिक्योरिटी ऑडिट में जो ट्रांसलेटर का जो विजन की जो बहुत सारी शामिल है, जिसमें कोड के अलग अलग जो विजन को चेक किया जाता है। अलग अलग सिस्टम का विजन क्या है, ये कोड के माध्यम से सारी ऑडिट होता है। इसीलिए साथियों, उसके बाद डिपेक्टेड आइटम ऑडिट, रिडंडेंट कोड ऑडिट। भाई ये तो हमारी क्रिटिकल वर्ड है भाई। देखिए साथियों, ये जो ऑडिट हुआ है, आप लोग का जो पूर्ण डिपेक्टेड जो पूर्ण जो बेकार चीज है, जो खराब चीज है, इसको रिड्यूस रेटेड माने इसको बेकार चीज है, इसको पूरी तरह से कोड के माध्यम से जांच किया जाता है ये ऑडिट में। इसका मतलब है कोई भी जो सिस्टम को चाहिए नहीं, जो सिस्टम का आवश्यक नहीं, इसको पूरी तरह से कोड के माध्यम से हटाया जाता है। ये ऑडिट सिक्योरिटी हो चुका है। रिक्वायर एंड एसेट यूजेस ऑडिट। रिक्वायर एसेट का जो सही उपयोग इस ऑडिट में किया जाता है। जो रिक्वायर एसेट यूजेस ऑडिट मतलब आपका जो सिस्टम सही कंडीशन पर काम कर पाएगा कि नहीं, ये ऑडिट हो चुका है। उसके बाद है गैस कंज्यूमेशन ऑडिट, जो हमारा अंदर में जो गैस जो ट्रांजैक्शन खर्चा होता है, गैस फीस जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी जो ट्रांजैक्शन फीस हो रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा न हो, ये भी ऑडिट हो चुका है। उसके बाद इंटीग्रेटर ओवरव्यू ऑडिट, जो
कोई भी सिस्टम का अंदर में लिमिट से बाहर न जाए, उसका भी जांच होना का ऑडिट हो चुका है। रिटर्न्स अटैक ऑडिट जो सिस्टम का ऊपर बार बार अटैक करके, ये क्यों, ये जो पहले मैं आपको बताया, जो हैकर आते इसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसका परीक्षा भी हो चुका है, इसका टेस्ट भी हो चुका है। मतलब बार बार इस प्लेटफॉर्म का ऊपर अटैक करके इसका साबित ऑडिट भी हो चुका है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ईडोस अटैक ऑडिट बार बार अटैक करके सिस्टम को कैसे बचा सके, अटैक होने पर भी बचा सके, और बार बार अटैक करके ये टेस्टिंग भी हो चुका है। उसके बाद पीसीओडीओ रैंडम नंबर जनरेशन ऑडिट, जो रैंडम नंबर है, जो उसका सही है कि नहीं, इसका भी ऑडिट हो चुका है। ट्रांजैक्शन ऑर्डर डिफेंस ऑडिट, जो आप ट्रांजैक्शन ऑर्डर से ऑर्डर करते हो वो पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि नहीं, उसका भी ऑडिट हो चुका है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ऑडिट, कोई भी हैकर आए सिस्टम को अटैक करके हमेशा के लिए बंद करने के लिए कोशिश करेगा, अटैक से कैसे बचा जा सकता है, उसका भी ऑडिट हो चुका है। फंक्शन कॉल परमिशन ऑडिट, कौन सा फंक्शन यूज करके पूरी तरह से इसकी यूज कर सकते हैं, उसका भी ऑडिट हो चुका है। कॉल डेलीगेटल कॉल सिक्योरिटी ऑडिट, कॉल और डेलीगेटल कॉल की सुरक्षा भी ऑडिट हो चुका है। रिटर्न वॉल्यूम करेंसी सिक्योरिटी ऑडिट, जो रिटर्न होने वाले जो डाटा को, वैसे डाटा की ये सुरक्षा को भी जांच कर चुका है, ऑडिट कर चुका है। टीएक्स ओरिजिन यूजर सिक्योरिटी ऑडिट, जो ट्रांजैक्शन ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, उसका भी ऑडिट हो चुका है। रिप्लाई अटैक ऑडिट, जैसे हाँ ट्रांजैक्शन बार बार करते हैं, उसका यूज नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार यूज होगा तो क्या होगा, और ट्रांजैक्शन पर बार बार यूज न हो और उसका भी ऑडिट हो चुका। मतलब आप किसको फंड भेजते हो, मान लो आपको विड्रॉल आया, विड्रॉल एक बार भेजने पर बार बार एक साथी को चला जाता है। कभी आप पहले से देखे होंगे इस सिस्टम के माध्यम से, तो पहले कमी था, किसका पास ज्यादा आ रहा था, किसका पास ज्यादा चला जा रहा था, क्या आज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। वेरिएबल कवरेज ऑडिट, जो
तो वेरिएबल सही तरह से यूज हो रहा है कि नहीं उसका भी ऑडिट हो चुका है। तो इसका कोई कमी, इसका कोई है कि नहीं, ये इसका अंदर में कमी क्या है उसका भी ऑडिट हो चुका है। बिजनेस लॉजिक ऑडिट, बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट। देखिए साथियों, कोई भी बिजनेस करो उसका भी ऑडिट होना चाहिए। सिस्टम का अंदर ये जो बिजनेस चल रहा है उसका भी ऑडिट हो चुका है। इसीलिए साथियों, the result of a contract audit is all passed, ensuring the security of the data platform। सभी ऑडिट पास हो चुका है इस प्लेटफॉर्म का अंदर। जो ये प्लेटफॉर्म का अंदर आप देख पा रहे हो, सारी ऑडिट पास हो चुका है सिस्टम। उसका जो प्रूफ आप लोग खुद भी देख सकते हो। उसके बाद आता है वैलेट सिक्योरिटी। साथियों, जो भी हम लोग वैलेट यूज कर रहे हैं उसी तरह सिस्टम का भी वैलेट है। हम लोग आप सभी को पहले इस वेबिनार का माध्यम से बहुत सारी वैलेट दिखाया था, आप लोग देखे होंगे। सिस्टम ने एक वैलेट यूज नहीं किया। ट्रेजर ने आपके अडाप्ट फिजिकल डिफेंसिव और separation of a hot wallet and a cold wallet and user wallet and software defense and dedicated wallet tools developed independently, defense in depth, multiple audit of wallet code and constant security program scanning। इसको इतना ही समझते हैं। इसको जो ट्रेजर नेफ्ट में जो हॉट वैलेट है, जो कोड वैलेट है, जो यूजर वैलेट है, इस सभी को अलग अलग रखा गया। क्यों? सभी को अलग अलग रखने से इसका स्टोरेज कम होता है, उसका अलग अलग स्टोरेज होता है और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिलता है। सॉफ्टवेयर डिफेंस एंड डेडिकेटेड वैलेट टूल्स डेवलपमेंट डिपेंडेंटली। सॉफ्टवेयर को सुरक्षा देने के लिए खुद का जो वैलेट टूल्स बनाया गया है। डिफेंस इन डेप्थ, multiple audit and wallet code and constant security program scanning। कई बार ऑडिट लगातार सिक्योरिटी स्कैनिंग की जाती भी है। इसीलिए मल्टी लेयर प्रोटेक्शन जरूरी है। बहुत सारी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो कैसा होगा? मल्टीपल प्रोटेक्शन जरूरी है। इसीलिए साथियों, इसका स्कैनिंग होना भी जरूरी है। ये सारी चीज आप लोग आज नया लग पा रहा है, नया लग रहा है, लेकिन ये आपका नया प्लेटफॉर्म अंदर में है। आप कभी देखे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन इसी बारे में आप लोग पहले से DTOS के बारे में आप लोग को पहले से बताया गया था। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी के बारे में पहले ही बताया गया था 8-9 महीने से पहले। आज आप वही नवा प्लेटफॉर्म के अंदर में आप लोग देख पा रहे हो। उसका फुल जो रूपरेखा आप लोग का वेबसाइट का अंदर, आपका
प्लेटफॉर्म का अंदर भी है। इसीलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम हो चुका है और सभी साथी को सुनना है, इसलिए सभी साथी ध्यान दीजिए। आज से शुरुआत हुआ सिस्टम के बारे में, आज पहली शुरुआत होगा। ये 1 महीना चलने वाला है, इसीलिए सभी साथी सभी टीम को लेकर मीटिंग में आना जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट को नहीं समझेंगे आप लोग सिस्टम का प्रति बिलीव नहीं कर सकते हो। जितने भी इनकम हो भाई, इनकम देखकर तो कोई बोलेगा भाई ये सिस्टम रहेगा नहीं। कल कोई बात हमारा बहुत सारे साथी बोलेगा ये इतना ज्यादा इनकम दे रहा है, ये भागने वाला ये सिस्टम है, कोई तो बोलेगा। लेकिन सब कुछ बारे में जानकारी लेने के बाद इनकम को पीछे रख दो। आपका प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांग है उसको पहले जानो, दूसरे को दिखाओ भाई इतने स्ट्रांग प्लेटफॉर्म के साथ हो, आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हो। अरे इनकम तो आता रहेगा, इनकम तो हमेशा आता रहेगा इस प्लेटफॉर्म के दौरान, और भी इनकम बढ़ता जाएगा, और भी प्लान आप लोग आने वाला है। आप लोग देखो कहाँ कहाँ से आप लोग इनकम लेंगे, आप लोग विचार भी नहीं कर पाएंगे। कुछ साथी पार्टिसिपेंट कर पाएंगे, कुछ साथी पार्टिसिपेंट नहीं कर पाएंगे। भाई मेरा वही रिजर्वेशन, मैं ओके हूँ। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आप लोग को 10, 12, 20, 50 भी इनकम देगा। क्या सभी साथी सभी प्लान में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? जो जितना ऑफर आया था क्या आप सभी साथी एक्सेप्ट किए? नो, उसी तरह भी आएगा। इसीलिए साथियों सिस्टम जबरदस्त है। इसका पहले भी हम 8-9 महीना 1 साल से पहले देखा है, आज आप लोग को देखने के लिए शुरू कर रहा हूँ। ये आज से शुरू हुआ, 1 महीने के बाद खत्म होगा। इसीलिए आज से आप पूरी मीटिंग में पूरी टीम के साथ बैठना शुरू कर दो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय टेप्टी, जय ट्रेजर एफटी, जय स्टेबलाइजर, जय एनएफटी एजुटेक प्लेटफॉर्म का सारी सदस्य का जय हो। ओवर दी होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।